दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग जानेंगे श्री वेदा वन टू वन बिजनेस मीटिंग के बारे में। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी व्यक्ति को वन टू वन प्लान करने आ गया, वही व्यक्ति एक अच्छा होम मीटिंग भी कर पाते हैं और वही व्यक्ति एक अच्छा ओपन मीटिंग भी कर पाते हैं। वो व्यक्ति स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाते हैं जिनको वन टू वन आ गया। दोस्त, वन टू वन नेटवर्क मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण कला है। जिस व्यक्ति को यह कलाकारी आ गया वह सिकंदर है दोस्त। तो आज हम लोग समझेंगे वन टू वन मीटिंग के बारे में। और बहुत सारे नेटवर्कर कुछ गलती करते हैं वन टू वन मीटिंग में। वो कौन सा गलती है जिसके कारण वह फेल हो जाते हैं, और वह गलती आप ना करें जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिले और आप सफल हो इस डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में। आज श्री वेदा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पूरे ग्रुप में शेयर करें ताकि ऐसा ही नया वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और आपकी टीम के लोगों के पास भी पहुंचे। तो चलिए दोस्त, आगे समझते हैं। श्री वेदा बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देने का एक तरीका यह होता है कि आप उन्हें अपना प्लान आमने सामने बैठकर दिखाएं। इस प्रक्रिया को वन टू वन मीटिंग कहते हैं। दोस्त, आपके जान पहचान वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, अगर आप उनको या आपके अपलाइन आमने सामने बैठ करके एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उस प्रक्रिया को वन टू वन मीटिंग कहते हैं। और दोस्त, जितना ज़्यादा अच्छी से समझ में वन टू वन मीटिंग में आता है उतना अच्छा से किसी और मीटिंग में समझ में नहीं आता है। आपके न्यू गेस्ट खुल करके आपसे बात कर सकता है इस वन टू वन मीटिंग में। यही कारण है कि वन टू वन मीटिंग में रिजल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। और अगर हमें पता चल जाए कि ये वन टू वन मीटिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन सा काम करें जिससे रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा और कौन सा काम ना करें जिससे लोग फेल होते हैं, तो दोस्त आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात, कोशिश करें कि वन टू वन जो प्लान होता है वो हर रोज, जी हाँ दोस्त, हर रोज कम से कम 3 और 3 से लेके 5 वन टू वन प्लान हर रोज करे बिना नागा किए हुए। वन टू वन मीटिंग में 11 ऐसे बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। अगर इन बातों को अगर समझ लेते हैं तो औरों की तुलना में आपकी सफलता कि जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। औरों की तुलना में आप ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, एक बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। ये कौन सी 11 बातें हैं जिन्हें लोग गलती करके फेल होते हैं, और आप अगर जान ले, इसको दिमाग में बैठा लें, इसको डायरी में नोट कर लें और अपने जीवन में अगर अमल करना चालू कर दे तो औरों की तुलना में आप ज़्यादा कामयाब होंगे, आप ज़्यादा सफल होंगे दोस्त, आप ज़्यादा सफल होंगे। चलिए समझते हैं बारीक से इन 11 बातों को। तो सबसे पहली बात, समय निर्धारित करें। आप अपने गेस्ट के पास जब भी चाहें तब ना पहुंच जाएं। दोस्त, अपने गेस्ट से बात करें, उनके पास कब टाइम है, सुबह में है या शाम में है, दोपहर में है, कब उनके पास टाइम है आपसे बैठ के बात करने का, बिजनेस प्लान समझने का। दोस्त, उनसे पूछिए कि सुबह में आए तो कितना बजे आए, 8 बजे या 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, दोपहर 1 बजे या 2 बजे, शाम 5 बजे या 6 बजे, रात 8 बजे या 9 बजे। समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है दोस्त। प्लान दिखाने से पहले
आप अपने लोगों से उनकी सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर लें, ताकि उनको बिजनेस समझने में और आपको बिजनेस समझाने में कोई परेशानी ना हो सके कि आप बिजनेस जा रहे हो दिखाने के लिए और उस व्यक्ति के पास टाइम ना हो, कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हो, आधा अधूरा बात सुनेगा आपका। और दोस्त, आधा अधूरा बात सुनने से वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे दोस्त। और जब बिजनेस में नहीं आएंगे तो आपको लगेगा क्या हुआ, कहीं बिजनेस तो गलत नहीं है दोस्त। इसलिए आप अपने गेस्ट से समय निर्धारित करें और एकदम फुर्सत से उनको बिजनेस प्लान दिखाएं। दूसरी बात, प्लान आपके घर, आपके गेस्ट के घर या अन्य तय की हुई जगह पर दिखाया जाए जहां का वातावरण शांत हो। दोस्त, लोग गलती करते हैं, बिजनेस प्लान को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मार्केट में, किराने दुकान के पास खड़े खड़े। दोस्त, क्या है, क्या आप खिलौना बेच रहे हैं क्या? नहीं, आप एक महत्वपूर्ण बिजनेस प्लान का जानकारी देने गए हैं। आप एक वीआईपी व्यक्ति हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप लाखों रुपए कमाने का एक बिजनेस कर रहे हैं दोस्त। तो दोस्त, ये रोड पर चौराहे पे खड़े खड़े तो बात तो नहीं हो सकती ना। कोई भी काम की बात अगर करनी हो तो उसके लिए फुर्सत होनी चाहिए दोस्त, शांत वातावरण होनी चाहिए दोस्त। अक्सर लोग ये गलती करते हैं जिसके कारण उनको रिजल्ट कम मिलता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, तो 1-to-1 मीटिंग में इस बात को ध्यान रखें कि जब आप प्लान दिखा रहे हो तो वहां का वातावरण शांत होनी चाहिए। ना कोई चिल्लाने वाला बच्चा और ना कोई चच्चा होनी चाहिए। वातावरण शांत हो ताकि आप पूर्ण रूप से उनको बिजनेस समझा सके और आपके नए गेस्ट बिजनेस को समझ सके। दोस्त, जो प्लान शांत वातावरण में होता है उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि पूर्ण बात नए गेस्ट को समझ में आता है और आप सही से उनको समझा पाते हैं और रिजल्ट अच्छा खासा मिलता है और आपका न्यू गेस्ट आपके साथ बिजनेस में होता है। तो ध्यान रखें दूसरी बात कि शांत वातावरण में ही बिजनेस प्लान बताएं, चाहे अपने घर या गेस्ट के घर या कोई अन्य तय की हुई जगह पे जहां का वातावरण शांत हो। तीसरी बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, इसकी पहचान कैसे होती है दोस्त? उसके यूनिफॉर्म से। जी हां, डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, वकील को वकील बोलते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बोलते हैं, उनके यूनिफॉर्म से दोस्त। एक आर्मी वाले को आर्मी वाला ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के आया उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। नहीं दोस्त, उसकी यूनिफॉर्म से पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपके पास भी यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पहुंच जाते हैं न्यू गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए हवाई चप्पल में, पैंट ढीला, शर्ट खुला और लाखों की बात करते हैं। उनके साथ लोग नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में हर एक इंसान एक महत्वपूर्ण इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, एक सफल इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। और अगर आप गए हैं हवाई चप्पल में, पैंट ढीला, शर्ट खुला, आपके साथ क्यों जुड़ेगा वो? आप कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये अपने आप से पूछिए कि आप कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहेंगे। एक हवाई चप्पल वाला के साथ या एक प्रोफेशनल तरीके से जो यूनिफॉर्म पहन के आया उसके साथ? बिल्कुल, एक जो यूनिफॉर्म पहन के आया है, श्रीवेदा का प्रोफेशनल तरीके से आया है, आप उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका न्यू गेस्ट भी एक वैसे ही व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेगा। इसलिए आप जब भी प्लान दिखाएं तो आपका जो यूनिफॉर्म है वो बेहतरीन होना चाहिए। आपकी वेशभूषा एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए, जिसका प्रभाव आपके गेस्ट पे पड़े।
दोस्त, आपका गेस्ट आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप हवाई चप्पल में गए हैं तो क्या वो हवाई चप्पल पसंद करेगा? जी नहीं। आप एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म इसलिए पहने ताकि आपके नए गेस्ट के अंदर आपके जैसा बनने की भूख पैदा हो और वह आपके साथ बिजनेस में आ जाए। दोस्त, आपके साथ बिजनेस में आ जाए। दोस्त, जो दिखता है सो बिकता है, वो कभी नहीं बिकता जो नहीं दिखता है। इसलिए हमेशा आप प्रोफेशनल दिखिए, एकदम प्रोफेशनल। जितना चमकेंगे, जितना खिलेंगे, उतना बिकेंगे। आपका शोरूम आप खुद है। आप कितना अच्छा दिखते हैं, इससे आपका बिजनेस साबित होता है कि आपका बिजनेस कैसा है। चौथी बात, आप जब बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं ना, तो उत्साहित होकर दिखाए, पूरी जोश, पूरी जुनून, पूरी एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस प्लान दिखाए। कुछ लोग निराश होकर प्लान दिखाते हैं, उनका बिजनेस कभी नहीं चलता। दोस्त, सोचनी चाहिए कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी उत्साहित होकर के बेचता है कि एकदम हरा सब्जी है, एकदम ताजा सब्जी है, उनका सब्जी बिक जाता है। हाँ या ना? जो निराश होकर बेचता है, जो उदास होकर बेचता है, उसका सब्जी तक नहीं बिकता। दोस्त, आप तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने गए हैं, लाखों रुपए का बिजनेस करने गए हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस करने गए हैं। क्या आपको लगता है कि उदास और निराश होकर के आप बिजनेस करेंगे? नहीं, आप फेल हो जाएंगे। दोस्त, उत्साहित होना जरूरी है, क्योंकि निराशाजनक व्यक्ति से लोग मिलना पसंद नहीं करते। बिजनेस क्यों करेंगे लोग? बिजनेस अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ आरंभ करें, तो हमेशा उत्साह रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा जोश में रहें, हमेशा जुनून में रहें, ताकि आपके एक्साइटमेंट को देख करके सामने वाले के अंदर एक बात पैदा हो कि यह इंसान जीवन में कुछ करने वाला है। और दोस्त, हमेशा लोग उन्हीं से दोस्ती करना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो जीवन में कुछ करने वाला हो। आपकी लालाट पे दिखनी चाहिए, आपके चेहरे पे, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपकी बात करने की कला में वो उत्साह, वो जुनून, कुछ कर गुजरने की चाहत झलकनी चाहिए। क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है, वो कभी नहीं बिकता जो नहीं दिखता है। पांचवी बात, दोस्त, 1-to-1 प्लान या होम मीटिंग आप कर रहे हो या आपके अपलाइन कर रहे हो, दोस्त ध्यान दीजिएगा। आप अपने अपलाइन का तारीफ करें। क्यों? क्योंकि अगर आप तारीफ करते हैं तो सामने वाला जो न्यू गेस्ट होता है, उसके अंदर उनसे मिलने का भूख पैदा होता है। और दोस्त, जब आपके अपलाइन आपके लिए बिजनेस प्लान बता रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि ध्यान पूर्वक उनके प्लान को सुनना, बीच में टोकना नहीं। टोकने से उनका टॉपिक जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। और दोस्त, वो सुर, लय, ताल से एक बार अगर प्लान भटक जाते हैं तो दोबारा आना मुश्किल होता है और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। इसलिए उनकी सुर, उनकी लय, उनके ताल में उनको प्लान दिखाने दीजिए। आप बीच में ना टोकिए। आप ध्यान पूर्वक बगल में बैठ करके अपलाइन को सुनिए और देखिए उनकी स्टाइल, बात करने की स्टाइल को देखिए और नकल करिए कि मुझे भी ऐसा करना है। उनकी फॉलोअप करने की कलाकारी को देखिए दोस्त और सीखिए, जिससे कि आप भी उतना ही बेहतर से प्लान दिखा सके जितना कि आपके अपलाइन दिखा रहे हैं आपके लिए। क्योंकि आपको भी तो अपलाइन बननी है। कब तक रहेंगे आप खलासी? आपको भी तो ड्राइवर बनना है। आपको भी एक बेहतरीन अपलाइन बनना है। और बेहतरीन अपलाइन वही बनता है जो पहले अपने अपलाइन की फॉलोअप करते हैं, अपने अपलाइन की नकल करते हैं। दोस्त, अच्छी बातों का नकल,
छठी बात, दोस्त, अगर आपका न्यू गेस्ट शादीशुदा है और अगर उन्हें आप अकेले बुलाएंगे, अगर पत्नी समझती है बिजनेस को, तो वो बहाना बना सकती है कि पति से पूछ के बताएंगे। पति समझते हैं तो बहाना बना सकते हैं कि पत्नी से पूछ के बताएंगे। लेकिन दोस्त, अगर आप गेस्ट को, पति पत्नी दोनों को अगर इकट्ठा बुलाते हैं बिजनेस प्लान समझने के लिए, तो न वो बहाना बनाएंगे ना कोई सवाल बनाएंगे, वो आपके साथ सीधे बिजनेस में आएंगे। और ऐसा इसलिए करना है ताकि बिजनेस आरंभ करने में दोनों की सहमति हो और उनको बिजनेस करने में आगे परेशानी ना हो। इसलिए पति और पत्नी को दोनों एक साथ कोशिश करें कि दोनों एक साथ बैठ के प्लान समझे। सातवीं महत्वपूर्ण बात, इसको याद रखें, ये ऐसी बात है जिससे लोग गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और भटक जाते हैं। दोस्त, ना भटकना है, ना हड़बड़ाना है, ना गड़बड़ाना है। सातवीं बात, अगर नई गेस्ट आपसे सवाल पूछता है तो आप घबराइए नहीं। अगर वो सवाल पूछता है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ बिजनेस में आने वाला है, आने की इच्छा है उनको। दोस्त, अगर आप सब्जी भी खरीदते हैं तो 4 सवाल पूछते हैं, बासी तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, कल का तो नहीं है, ताजा तो है ना, यस या नो। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर आप लाखों रुपया का बिजनेस किसी को बता रहे हैं तो ये तो जायज है कि वो सवाल पूछेंगे। दोस्त, अगर वो सब्जी वाला हड़बड़ा जाए, सब्जी वाला गड़बड़ा जाए, तो क्या उनका सब्जी बिकेगा? शायद नहीं बिकेगा। वो धैर्य पूर्वक आपके सवाल का आपको जवाब देते हैं कि बिल्कुल ताज़ा है, अभी तो लाए ही हैं, और आप उनका सब्जी खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो गेस्ट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो व्यक्ति जब सवाल करता है और सही जवाब अगर आप देते हैं, उनको संतुष्ट कर देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में होता है। दोस्त, अगर नए गेस्ट आपसे सवाल पूछता है तो घबराइए नहीं। इसका मतलब है उन्हें सीधी विदा बिजनेस में रुचि है। आप सही तरीके से उनके सवालों को उत्तर दें। अगर कोई मुश्किल सवाल हो जिसका जवाब ना दे सक रहे हो, तो उन्हें कहिए कि मैं अपने अपलाइन या सीनियर से पूछ करके मैं आपको बताऊंगा। दोस्त, और हर सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए श्री विदा क्यों क्या कैसे किताब पढ़िए। ये गीता के समान है। जब ये पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है और उसके बाद लोग कैसा भी, कहीं से भी, कोई भी सवाल करे, आपको उत्तर देने में मजा आता है और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको संतुष्ट कर पाते हैं और व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में होता है। दोस्त, आपके साथ बिजनेस में होता है। 8वीं बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्लान दिखाने के बाद आप नए गेस्ट को पढ़ने के लिए श्री वेदा का कोई भी बुक दे दीजिए और उसको लेने के लिए समय निर्धारित कर लें। अगर श्री वेदा का बुक नहीं आपके पास, तो कोई भी एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का मोटिवेशनल बुक उनको दे दीजिए और उनको लेने का समय भी निर्धारित कर लीजिए कि मैं कल लेने के लिए आ रहा हूं आपके पास, सुबह या तो शाम को। इसका 2 फायदा है। पहला फायदा कि आपका न्यू गेस्ट प्लान समझा है, अब वो बुक पढ़ेगा तो नॉलेज और बढ़ेगा, उसका नॉलेज और मजबूत होगा और आपके बिजनेस के प्रति उनका उत्साह और बढ़ेगा और वो वहां में रिजल्ट होगा। दूसरा फायदा कि अगर आप बुक दिए हैं तो दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। और दोस्त, जब भी होगी मुलाकात तो होगी कुछ ना कुछ बात, और जब हो गई कुछ ना कुछ बात तो समझ लो हो गई बिजनेस की शुरुआत।
दोस्त जब दोबारा मिलने का मौका आपको मिलेगा तो फॉलोअप करने का मौका मिलेगा, उनको आप फिर से फॉलोअप कर सकते हैं और अपने साथ बिजनेस में उनको ला सकते हैं। 9वीं बात जो एकदम क्या बताए लाजवाब है, बहुत सारे नेटवर्कर ये गलती करते हैं कि 9वीं काम को छोड़ देते हैं और बहुत सारे नेटवर्कर जो है ये 9वीं बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतारते हैं और जो जीवन में उतारते हैं उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप ये काम करें तो औरों की तुलना में आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। आप बिजनेस प्लान दिखा दें अपने गेस्ट को और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद कोशिश करें कि आप कोई एक अच्छे अपलाइन, अच्छे सीनियर से 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट बात करवा दे। हो सकता है कि उसके मन का जो सवाल है जिसका उत्तर उनको ना मिल रहा हो, आपके अपलाइन से बात करके उनको उत्तर मिल जाए। हो सकता है कि आपके अपलाइन का कोई एक ऐसी बात उनका दिल में चुभ जाए और वो आपके साथ बिजनेस में आ जाए। दोस्त, हो सकता है कि जो आपके अपलाइन समझा दे वो आप ना समझा पा रहे हो। इसलिए दोस्त, बिजनेस प्लान समझाने के बाद अपलाइन से बात करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हम क्या बताएं। हमेशा हर वो जगह पे, चाहे वो आपका सत्संग हो, चाहे किसी और जगह पे जाते हैं तो थर्ड व्यक्ति का बात होता है कि हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए थर्ड व्यक्ति यानी जो हम मौजूद नहीं है, जो आपके अपलाइन, उनसे बात करवाए। हो सकता है उनकी कोई एक लाइन समझ में आ जाए और वो आपके साथ बिजनेस में आ जाए। और जब आप अपने अपलाइन से बात करवाते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, उनका विश्वास बढ़ता है और आने की संभावना आपके साथ बिजनेस में उनका ज़्यादा होता है। 10वीं और महत्वपूर्ण बात, आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, आप होम मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग करने के बाद वो हर गेस्ट को आप उस शहर का ओपन मीटिंग के बारे में जरूर जानकारी दें कि इस जगह पे ओपन मीटिंग होने वाली है अपने शहर में, वहां पे कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं, वो पहले क्या करते थे। और आपका नया गेस्ट जब ओपन मीटिंग में आता है और देखता है कि अमीर व्यक्ति भी श्री वेदा बिजनेस को कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति श्री वेदा बिजनेस को कर रहा है, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, हर व्यक्ति श्री वेदा बिजनेस को कर रहा है, एक नौकरी वाला, एक बिजनेसमैन, एक हाउसवाइफ अगर श्री वेदा बिजनेस को कर रहा है, एक गोरा व्यक्ति, एक काला व्यक्ति, एक नाटा व्यक्ति, एक लंबा व्यक्ति, हर जात, हर धर्म के व्यक्ति अगर श्री वेदा बिजनेस को कर रहा है तो आपके नए गेस्ट के अंदर एक बात आती है दोस्त कि अगर हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, और वह व्यक्ति भी आपके साथ श्री वेदा बिजनेस में होता है दोस्त। इसलिए मीटिंग के बाद उनको ओपन मीटिंग के बारे में जानकारी जरूर दे और उस ओपन मीटिंग में कैसे कैसे लोग आने वाले हैं, पहले कैसे हालात में हुआ करते थे, आज किस जगह पे पहुंच चुके हैं, जरूर बताइए। 11वीं बात जो डायरेक्ट सेलिंग का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, ये ऐसा 8वां अजूबा है, ये एक ऐसा कलाकारी है जिस व्यक्ति ने इस कला को सीख लिया उसको रिजल्ट औरों की तुलना में जो परसेंटेज होता है वो सबसे हाई लेवल का होता है दोस्त। जी हां, 11वां वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है लोगों की, जो आपके नए गेस्ट है जिसको आप प्लान दिखाए हैं, उनकी मन से शंकाएं को दूर करना और विश्वास, उम्मीद को पैदा करना, इसी को फॉलोअप कहते हैं दोस्त। आपका 90% रिजल्ट इस बात पे टिका हुआ है कि आप अपने नए गेस्ट को प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप कैसा और कितना किए हैं।
क्योंकि जितना अच्छा फॉलोअप होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, जितना कमजोर फॉलोअप होगा उतना कम रिजल्ट होगा। आपके व्यक्ति आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी बंद हो गई, तो आप उनको संतुष्ट करिए कि हमारी संस्था श्री वेदा साबुन बेचती है, जिस दिन लोग लगाना बंद कर देंगे उस दिन बंद हो जाएगा। उनसे पूछिए कि कब लगाना लोग बंद करेंगे, वो कहेंगे कभी नहीं, यानी कि उनका प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया। वो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, उनसे पूछिए इंसान के पास पैसा कब होता है। घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में अगर 10,000 रुपये का खर्च है दोस्त, तो कुछ हजार रुपया घर में होता है, बाकी पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। बच्चे को एडमिशन करवाना हो तो कुछ पैसा घर में होता है, बाकी पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। कि अगर घर में किसी को बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, तो कुछ पैसा घर में होता है, कुछ पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। घर में किसी का अगर मौत हो जाए तो अंतिम श्राद्ध करने के लिए भी दोस्त कुछ पैसा घर में होता है, कुछ पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। घर में किसी की शादी भी हो तो कुछ पैसा घर में होता है, कुछ पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। दोस्त, जिस देश में जन्म से लेकर मरण तक हर काम जुगाड़ से होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि श्री वेदा बिजनेस करने के लिए पैसा पॉकेट में होगा? दोस्त, कुछ पैसा जरूर आपके पास होगा और कुछ पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे देश में 90% लोग ऐसे ही बिजनेस शुरुआत करते हैं। अगर आप कहेंगे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जीवन गुजर जाएगा और दोस्त आप खाली हाथ रह जाएंगे, वक्त निकल जाएगा। वक्त अभी आपके पास में है दोस्त, जुगाड़ करिए, अब बिजनेस को शुरुआत करिए, क्योंकि धान लगाने के लिए धान चाहिए, गेहूं के लिए गेहूं लगाना पड़ता है, जमीन में बोना पड़ता है। जिस चीज का फसल चाहिए वो तो बोना ही पड़ता है, और अगर पैसा चाहिए तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? तो दोस्त, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सवाल करता है तो घबराइए नहीं, फॉलोअप करिए, और जो व्यक्ति जितना अच्छा फॉलोअप करेगा रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। आपके गेस्ट आपको बोल सकते हैं कि पापा से पूछ के बताएंगे, उनसे कहिए क्या कोई गुनाह करने जा रहे हैं आप? दोस्त, आज जमाने में लोग शराब पीता है, बाप से नहीं पूछता, रोड पे खड़े हुए किसी के बहन को छेड़ता है, मां से नहीं पूछता, तिरंगा गुटखा खाता है, बड़े भाई से नहीं पूछता, चोरी करता है, अपने आप से नहीं पूछता कि कल क्या होगा। दोस्त, आप तो नेक काम करने जा रहे हैं, एक रोजगार करने जा रहे हैं, एक देश सेवा करने जा रहे हैं, अपने देश से बेरोजगारी को मिटाने जा रहे हैं दोस्त। तो भाई, कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बेटा पैसा ना कमाए? इसलिए दोस्त, ज्यादा सोचे नहीं, बिजनेस को शुरुआत करें। दोस्त, जितना अच्छा जो फॉलोअप करेंगे उनका बिजनेस उतना अच्छा चलेगा, इसलिए फॉलोअप करें। और बेहतरीन तरीके से फॉलोअप करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों क्या कैसे किताब जो कि श्री वेदा में अवेलेबल है, इसको पढ़ें कि ये गीता के समान है। जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना टिकेंगे, इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। दोस्त, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और हमें जानकारी दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्त, ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले मिले। और इस चैनल को लाइक करें और अपने वो हर ग्रुप में शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन आगे बढ़े, आप चाहते हैं मेरा अपलाइन आगे बढ़े, आप चाहते हैं मेरा पड़ोसी आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति श्री वेदा बिजनेस स्टार्ट किए हैं उनको जरूर भेजें, क्योंकि यह 1-to-1 मीटिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री वेदा, जय हिंद,